अस्सलामुअलैकुम। हमारे पास थ्योरम है कि इफ़ एक्स बी a सबरिंग ऑफ अ डिवियर रिंग आर, शो दैट ए बी इक्वल है ज़ीरो इन एस इम्प्लाइज इधर ए इक्वल है ज़ीरो और बी इक्वल है ज़ीरो। हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर हमारे पास जो एस है वो सबरिंग हो डिवियर रिंग आर की, तो हमने शो करवाना है कि हमारे पास जो सबरिंग एस है उसमें हमारे पास ए बी इक्वल है ज़ीरो, जहाँ पे यहाँ तो हमारे पास ए इक्वल टू ज़ीरो होगा या बी इक्वल टू ज़ीरो होगा। अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो ये हमारे पास है कि ए बी इक्वल टू ज़ीरो तब होगा जब हमारे पास इनमें ए बी में से कोई एक ज़ीरो की इक्वल हो। और ये हमारे पास इंटेग्रल डोमेन की डेफिनेशन है, जिसमें हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है कि अ कम्यूटेटिव रिंग with unity is called the integral domain in which a b equal है ज़ीरो, वेयर इधर a इक्वल है ज़ीरो और b इक्वल है ज़ीरो। यानी सिंपली हमने ये शो करवाना है कि जो हमारे पास डिवियर रिंग की जो सब रिंग है वो हमारे पास क्या है, इंटेग्रल डोमेन है। तो उसके लिए प्रूफ में हमें पता है कि सिंस एस बी ए सब रिंग ऑफ डिवियर रिंग आर, हमारे पास गिवन है कि जो हमारे पास एस है वो सब रिंग है डिवियर रिंग आर की। और दूसरा हमारे पास स्टेटमेंट में ही गिवन है कि ए बी इक्वल है ज़ीरो, तो हम लेट कर लेते हैं कि ए बी इक्वल है ज़ीरो इन एस, इसे हमने इक्वेशन वन का नाम दे दिया। नाउ वी वांट टू शो दैट ए इक्वल है ज़ीरो और बी इक्वल है ज़ीरो। अब हमने शो करवाना है कि या तो हमारे पास ए इक्वल टू ज़ीरो है या बी इक्वल टू ज़ीरो है। हम कॉन्टेरियस सपोज कर लेते हैं कि सपोज ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। हम कॉन्टेरियस सपोज कर रहे हैं कि ए हमारे पास डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और देयरफॉर हमें पता है कि ए बिलोंग करता है एस से, और एस हमारे पास क्या है, सबसेट है आर का, यानी सब रिंग है आर की, और आर यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिवियरिंग। अगर हमारे पास ए बिलोंग करता है एस से और एस हमारे पास क्या है, सबसेट या सब रिंग है आर की, तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास यहाँ पे ए बिलोंग कर जाएगा आर से, जो कि हमारे पास डिवियरिंग है। और आर क्योंकि डिवीजन रिंग है तो यहाँ पे हमारे पास तमाम नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जब यहाँ पे ए बिलोंग कर रहा है आर से, तो आर का जो इन्वर्स है वो भी बिलोंग करेगा आर से। तो दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग टू आर, देयर एग्जिस्ट ए इन्वर्स बिलोंग टू आर। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास ए इन्वर्स है इसको हमने इक्वेशन वन के साथ क्या करवा देना, मल्टीप्लाई करवा देना है, जो कि हमारे पास इक्वल थी ए बी इक्वल है ज़ीरो। तो जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा मल्टीप्लाई ए इन्वर्स इन वन, हमारा लिखेंगे ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी इक्वल है ए इनवर्स मल्टीप्लाई ज़ीरो। अब ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए इक्वल हो जाएगा आइडेंटिटी और मल्टीप्लाई बी, और ए इनवर्स मल्टीप्लाई ज़ीरो इक्वल आ जाएगा ज़ीरो। अब यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी ई भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो अगेन वही एलिमेंट आ जाता है। तो हमारे पास सिंपली यहाँ से आ जाएगा दिस इम्प्लाइज बी इक्वल है ज़ीरो। हमने कॉन्टेरियस सपोज किया था कि ये हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, और हमने प्रूफ करवा दिया कि हमारे पास बी इक्वल टू ज़ीरो। और यही चीज़ हमने शो करवानी थी कि अगर हमारे पास ए बी इक्वल है ज़ीरो, तो वह तभी पॉसिबल है जब हमारे पास ए इक्वल टू ज़ीरो या बी इक्वल टू ज़ीरो। हमने कॉन्टेरियस सपोज किया कि ए हमारे पास ज़ीरो के इक्वल नहीं है, और हमने शो करवा दिया कि बी हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो। तो यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। इसका मतलब ये है कि जो सब लिंक है डिवियरिंग आर की, वो हमारे पास क्या है, इंटेग्रल डोमेन है, हैंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ये थ्योरम डिस्कस करना था। आई होप ये थ्योरम आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर फिर भी किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।